अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल लर्निंग। आज बच्चों मैं आपकी डॉक्टर ज़रीन रफ़ीक आप मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी के कुछ बहुत ही अहम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ, जिसमें आपको पता है अब तो एग्ज़ाम्स बिल्कुल नियरेस्ट है और ट्यूसडे को आप लोगों का पेपर है मई में। तो आप लोग उम्मीद है पूरी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ वो क्वेश्चंस जो आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाते हुए मैंने थोड़ा सा आपकी बुक को यहाँ पे समराइज़ किया है। जो उम्मीद है इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट करके समझ के लर्न कर लेगा, उसको पेपर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलें बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम सेक्शन बी से बात करते हैं। सेक्शन ए आप सबको पता है कि सेक्शन ए के अंदर MCQs क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसके बाद सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको नज़र आ रहा है जैसे कि पहला जो है वो राइट द रोल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब करेंगे तो इसकी डायग्राम पे भी एक नज़र डाल लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, जो कि इस साल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लग रहा है। इसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करना है बच्चों। इसके बाद है एक्सप्लेन द एंडोक्राइन सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसको शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब शॉर्टली है, ज़्यादा डेप्थ डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट आप इसके नेम राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती, तो आप इसे डिफरेंस की फॉर्म में ही करेंगे और सेंटर हेडिंग जो है वो ज़रूर डालेंगे कि इंटरनल स्टिमुलाई है तो वो किस ऑर्गन्स की वजह से कॉज हो रही हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से कॉज हो रही है, और दोनों की कॉजेज़ की हेडिंग बीच में डाल दी जैसे आपने, फिर आपने उसकी एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल के दोनों की एग्जाम्पल्स दे दी। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको मेंशन आउट करना है। जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई में आपने रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल दे दी, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं डिफरेंस के अंदर। 4 से 5 डिफरेंसेस आपको एटलीस्ट ज़रूर लर्न आउट करने हैं विद हेडिंग। सेंट्रल हेडिंग डिफरेंसेस में बहुत मीनिंगफुल होती है, आपका पूरा 1 पेज कवर अप हो जाता है और इस तरह से आप मार्क्स अच्छे गेन कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन ए इन विजन। तो विटामिन ए आपको पता है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। इसके साथ साथ एक रीज़न क्वेश्चन भी विटामिन ए डेफिशिएंसी से पूछा जाता है कि क्यों ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कलर ब्लाइंड्स को नहीं इशू किया जाता। तो मैं इसको बहुत डिटेल में अपने MCQs की वीडियो में बता चुकी हूँ कि रेड कलर विजन उन्हें प्रॉपर्ली नहीं होता और ट्रैफिक लाइट के कलर्स स्पेशली कलर ब्लाइंड्स विजन नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कलर ब्लाइंडनेस को इशू करने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेन द स्केलेटन और जॉइंट्स की इसकी टाइप्स पर। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपकी बुक में डायग्राम के साथ दिया हुआ है, इसकी डायग्राम बनाने की या समझने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो एरो वाइज बॉक्स के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको पेज के ऊपर सारे बोन हीलिंग प्रोसेस दिया हुआ है, तो उसे स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एरो डाल के स्टेप बाय स्टेप वैसे ही याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिस्क्राइब द पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, सिर्फ टाइप्स के नेम याद कर लीजिए। डिस्क्राइब द सीड जर्मिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट डेफिनेशंस हर किसी की बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कुछ हैं जिसमें वेरिएशन, जीन, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी है, इसे ज़रूर पढ़िए। डिस्क्राइब मल्टीपल एली विद एग्जाम्पल ऑफ ब्लड ग्रुप्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी स्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोल ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, तो आपने वैक्सीन को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है, करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग्स एंड इट्स यूजेस। तो ड्रग्स और उसके यूजेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिसऑर्डर्स जितने भी आते हैं, तो डिसऑर्डर्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जाते हैं। डिसऑर्डर्स आपने ब्रेन के भी डिसऑर्डर्स करने हैं, किडनी के चैप्टर से हीमोस्टेसिस से डिसऑर्डर्स 2 ही हैं किडनी के, किडनी स्टोन और डायलिसिस, वो वाला भी आपने बहुत अच्छे से डिसऑर्डर्स करने हैं, जिसमें अभी आपके पास यहाँ पर जो है वो एक थॉराइड से ग्वाइटर मैंने दिया है, एक एपिलेप्सी और पैरालिसिस दिया है। इसके अलावा भी डिसऑर्डर्स का एक क्वेश्चन हर साल पेपर में ज़रूर दिया जाता है, इसलिए डिसऑर्डर्स को जो बहुत अच्छी तरह कर लेगा
ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन का डिसऑर्डर एक्सप्लेन करना मैक्सिमम है, नॉट मोर देन 6 to 7 लाइन्स आपको इसमें राइट डाउन करने की ज़रूरत है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गुटेशन, देन डिस्क्राइब द कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म करना है। आफ्टर दैट हमारे पास है एड्रेनलिन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। तो आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा जाता है और इस साल आपके मोस्टली टारगेट पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन इन्वॉल्व है, इसलिए मैं कहूँगी कि इसको ज़रूर कर लीजिए। डायग्राम्स पे मैं बार बार कहती हूँ कि डायग्राम्स आपकी अपनी चॉइस है। जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव याद नहीं होता वो ज़रूर डायग्राम का सहारा लें, लेकिन जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव याद हो जाते हैं वो डायग्राम्स ना ड्रॉ करें। तो डायग्राम मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे यहाँ पर, चाहे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कर लें, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन, आई और एयर में से जिसमें आई मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर कर लीजिए। डिफरेंसेस इस साल आई डू थिंक सो कि 2 तो पूछे जाने चाहिए इंशाल्लाह। तो कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, जिसमें मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपको अबव बता दिया था। मज़ीद कुछ डिफरेंसेस हैं जिसमें लिगामेंट एंड टेंडन के अंदर डिफरेंस है, बोन एंड कार्टिलेज के अंदर डिफरेंस है, एंडो एंड एक्सोस्केलेटन के अंदर डिफरेंस है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज़ एसटीडी, और एसटीडी को जो है वो नेम वाइज एब्रिविएशन के साथ कर लीजिए। तो यहाँ तक था बेटा आप लोगों का सेक्शन नंबर बी, जिसमें मुझे बहुत शॉर्ट करके मैंने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की। इन्हें ज़रूर लर्न आउट कीजिए पेपर के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी के अंदर मैंने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, जिसको आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके पास है एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके चार्ट के साथ इसको पूरा करेंगे। इसके बाद है डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विद डायग्राम, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल। नेक्स्ट डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्किंग के साथ इसको ड्रॉ करना। इसके बाद आप आ जाएं बोन डिसऑर्डर के अंदर, जिसमें व्हाट इज़ आर्थराइटिस है, उसकी टाइप्स हैं, कॉजेज़ हैं एंड ट्रीटमेंट है। तो ये भी आपकी बुक के अंदर बाकायदा इसी तरह से मेंशन किया हुआ है हेडिंग वाइज, इसको ज़रूर करना है। और इंतहाई इंपॉर्टेंट जिसे मैं कहूँगी वो है डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल। ये वो सवाल है कि छोड़ना है ही नहीं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी मैं लास्ट में और रिपीट करूँगी, और मैं कहूँगी कि इन सवालों को तो आपने आंख बंद करके रट लेना है बिल्कुल, और रटने के बाद लिख के भी देख लें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीटेशन करना है। डिफाइन फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स करनी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। डिस्क्राइब द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। आप 9th क्लास में भी देखें तो उसमें डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड पूछे गए हैं, यानी डिसऑर्डर का एक क्वेश्चन बनता है लाजमी। इसलिए आपकी बुक में टोटल 3 to 4 डिसऑर्डर्स हैं, इससे ज़्यादा डिसऑर्डर्स आपकी मैट्रिक क्लास की बुक में हैं ही नहीं। तो जो डिसऑर्डर्स कर लेगा उसका एक क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा, ईदर शॉर्ट ईदर लॉन्ग। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मसल्स विद डायग्राम, जिसमें तीनों मसल्स स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, तीनों की डायग्राम करेंगे आप रफली प्रॉपर टाइप्स के साथ। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थे आपके लॉन्ग के क्वेश्चंस, जिसमें मैंने अगेन बताया आपको स्टार्टिंग में डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल, एबायोटिक फैक्टर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन साइकिल, फर्मेंटेशन की टाइप्स, ह्यूमन ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। ये वो सवाल हैं जिसे आपने किसी भी कीमत पे लॉन्ग में नहीं छोड़ना है। तो बच्चों, बायो के पेपर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी हेडिंग्स ब्लैक से मेंशन हो, ब्लू से अंडरलाइन हो, सब हेडिंग सारी ब्लू से मेंशन हो और ब्लैक से अंडरलाइन हो। और राइटिंग पैटर्न और हेडिंग के क्राइटेरिया को बायो के पेपर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपना बायो का पेपर करते हुए इस चीज़ को अपने जहन में रखिए कि बायो में जितनी चीज़ पूछी जाए उतना ही आपने आंसर आउट करना है। एक्स्ट्रा चीज़ों के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, क्योंकि ये पीएसटी का पेपर नहीं है, ये बायो का पेपर है। तो अपने पेपर को बहुत अच्छे से कीजिए, और से पढ़िए। ए बी चॉइस को बहुत मैटर करता है, ए बी चॉइस को वही रखिए जो इसमें दी हुई है पेपर में, उसको ऊपर नीचे नहीं करके लेके आना है।
तो यहाँ तक था बेटा जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं अपने तौर पे आपकी बुक के अंदर से इस साल के बना सकती थी। और ये सवाल ज़्यादातर आने के चांसेस हैं पेपर में, तो आप लोग आज ही से इनको लर्न आउट कर लीजिए और अच्छी सी तैयारी कर लीजिए। आपके पास 2 दिन अभी बाकी हैं पेपर में, संडे का दिन भी है, मंडे का दिन भी है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। होपफुली आप सबको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ का क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन करें, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर दूर करूँगी। थैंक यू सो मच।